हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को पत्र पढ़ाएंगे। पत्र क्या होता है, पत्र के प्रकार। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और आपको जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसे पढ़ते जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आपने ग्रामर हमारे वीडियो देख के दिए होंगे पेपर, तो उसमें से बहुत 90% से ज़्यादा पेपर में फंसा है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा और अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर करने में आप सक्सेस भी होंगे और आपकी परसेंटेज भी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखें पत्र। पत्र क्या होता है, जिसमें आप अपनी भावनाओं को या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें लिखते हैं, तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं। आपने इससे पहले पढ़े होंगे पत्र, लेकिन आप ये नहीं जानते कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, किस किस रूप में लिखे जाते हैं। तो पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इसमें, जैसे आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा तो उसको बहुत औपचारिकता से, मतलब उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि कुछ गलत ना हो जाए और मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन न चली जाए, इसलिए बहुत औपचारिकता के साथ आप पत्र लिखेंगे। चाहे विभाग कार्यालयों को लिखिए, चाहे किसी को आवेदन के लिए लिखिए, तो उसमें औपचारिकता आपको निभानी ही पड़ेगी। अच्छे वर्ड, अच्छे शब्द उसमें होने चाहिए। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता का निर्वाह का बंधन नहीं होता है। जैसे आप अपने माता पिता, भाई बहन किसी को लिख रहे हैं या मित्र को लिख रहे हैं, तो उसमें औपचारिकता की कोई स्थान ही नहीं। उसमें आपकी भावनाएं, आप अपनी मन की बात सब कुछ कह सकते हैं। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात और भावना को उन्मुखता के साथ बिना लाग लपेट लिख सकता है। ठीक है, ये पत्र दोनों आएंगे पेपर में, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको जो इच्छा हो वो वाला लिख दीजिएगा। आपको अगर मन करे एक पत्र तैयार करने का औपचारिक, तो औपचारिक तैयार कर लीजिए, या अनौपचारिक। मतलब पेपर में दोनों रहेंगे और बस यही फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा कि किस पे कह दे। जैसे औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे आपको कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाला पत्र, ये भी औपचारिकता में आता है। और दूसरा है कार्यालयीय प्रार्थना पत्र, विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए पत्र। ठीक है, तीसरा है आवेदन पत्र, विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु लिखे गए पत्र। आवेदन करना है किसी चीज़ के लिए तो उसके लिए पत्र, मतलब फॉर्मेट वही रहेगा और इस तरह से कोई भी एक दे देंगे आपको। संपादकीय पत्र, विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने वाले संपादकों को लिखे गए पत्र। सुझाव एवं शिकायती पत्र, किसी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने या शिकायत हेतु लिखे गए पत्र। जैसे आपके यहाँ सड़क सही नहीं है तो इसके लिए आप शिकायत हेतु पत्र लिख सकते हैं। या अन्य पत्र, बधाई, शुभकामना या निमंत्रण पत्र, किसी को शुभकामना देना हो या निमंत्रण देना हो, तो ये सब किस में आ जा रहा, औपचारिक पत्र में। ठीक है, अब देख लेते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। प्रार्थना पत्र, जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। अब इसका प्रारूप जैसे है, आप इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके पूरा यही लिखना है हर पत्र में। तो ये किस में है, औपचारिक पत्र। जैसे सेवा में फिर प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, ठीक, प्रधानाचार्य और दो ऑब्लिक प्रधानाचार्य जी। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ डॉट डॉट है वहाँ पे विद्यालय का नाम, उसके बाद पता, फिर विषय, मतलब किस समस्या पे, किस लिए, किसके क्यों लिख रहे हैं, ये विषय यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर आप जो भी संबोधन करते हो, महोदय, महोदया, अगर औरत हैं, श्रीमान जी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे
पूरा विषय वस्तु यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ समापन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समस्या है या प्रधानाचार्य से क्या कहना चाह रहे हैं, या आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और पेपर होने वाले हैं उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी आप, या आप सड़क के लिए लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो लिखना होगा। फिर यहाँ पे आप समाप्त करेंगे अपने शब्दों में। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम हो। ठीक है, फिर कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक। ठीक, ये किसका हो गया, औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसी तरीके के सारे पत्र लिखे जाएंगे। अब क्या अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप, इसमें भी वैसे ही आप दोनों में से एक आएगा, आप चाहे एक ही तैयार करिए, कोई बात नहीं। इसमें भी क्या हो, प्रेषक का नाम जो लिख रहा है एवं पता अपना देगा, दिनांक किस दिन लिखा है, संबोधन आप क्या कहेंगे, प्रिय मित्र या आदरणीय माता पिता, जिसको भी लिख रहे हैं, यथा योग अभिनंदन, नमस्ते या सुप्रभात, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हैं। अब कुशल क्षेम पूछना है वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद मुख्य विषय, मतलब जो आप अपने माता पिता का, जो जिसको भी भाई बहन से जो भी कुछ कह रहे हैं उसको लिखेंगे कि आप लोग कैसे हैं, हम यहाँ पर कुशल पूर्वक से रहकर यहाँ कुशल क्षेम पूछेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल पूर्वक से होंगे। अगर आपको अपने पिताजी से पैसा मांगना है वो कह सकते हैं, अपने भाई बहन से मतलब अपने भाई बहन के लिए स्नेह, कुछ भी। फिर यहाँ समापन करेंगे। फिर संबंध का उल्लेख, प्रेषक का नाम। इसी तरह से ये क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। इससे पहले क्या, औपचारिक पत्र का प्रारूप सेम है, बस कुछ बदलेगा नहीं, बस आप इसको रट लेंगे, ऐसे ही प्रारूप रहेगा और ऐसे लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।